कक्षा 11 में त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय एक अध्याय है 12 नंबर का। तो उसमें जो एक्सरसाइज है दूसरी, उसमें कुछ प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित। ये 3 निर्देशांक होते हैं बिंदुओं के, तो एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये है, इनकी बीच की दूरी निकालनी है। काफी आसान है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी द्विविमीय ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। पहले 2 निर्देशांक होते थे, अब 3 है। तो ये बिंदु है, इनके यहां से इसका हल देखेंगे। पहले वाले बिंदु को कैपिटल ए नाम दे दिया है अपनी तरफ से, और दूसरे बिंदु को कैपिटल बी नाम अपनी तरफ से दे दिया है। ए और बी 2 बिंदु हो गए, इनके बीच की दूरी जो होगी उसे ए बी, जो भी होगी ए और बी के बीच की दूरी ए बी, इसको स्मॉल डी नाम के अक्षर से व्यक्त किया गया है। बीच की दूरी के लिए ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये तो पहले भी होता था द्विविमीय ज्यामिति में, अब केवल इतना हिस्सा बढ़ गया है z2 माइनस z1 का वर्ग। इनको उल्टा घटाने पर भी वर्ग किया जा सकता है। x2 माइनस x1 जरूरी नहीं है, x1 माइनस x2 का वर्ग भी किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ भी उल्टा कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं x2 माइनस x1 तो कहीं y, दोनों, ये कोई आवश्यक नहीं है। वर्ग होने पर वो समस्या जो आती है वो खत्म हो जाती है। तो अब ये पहले जो बिंदु होता है, 2 बिंदुओं में जो पहला वाला बिंदु होता है, इसको x1, y1 और z1, और दूसरे वाले बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो x2, y2 और z2 मान लेते हैं, और यहां पर मान लगा दो, बस काम खत्म हो जाएगा। x2 देखो इधर मिलेगा, दूसरे वाले में मिलेगा x2, 2 में से माइनस का 3, जब भी घटाएंगे माइनस की संख्या प्लस हो जाती है। वर्ग करें, y2 4 है और y1 ये 7 है, घटा के वर्ग करें, और ये माइनस का 1, ये z3 है और ये z1 है 2, घटा के वर्ग। यहां देखेंगे ये 2 और 3 5 हो गए, 5 का वर्ग, 4 में से 7 घट के माइनस के 3 बचे, ये भी वर्ग, और ये दोनों ही माइनस के हैं, मिलके 3 हो गए, ये भी वर्ग। अभी हुआ जा रहा है 25 वर्ग हो गया। वर्ग हमेशा धन होता है 9, और ये भी 9, 9 9 18, 8 5 13, और ये मात्रक हो गया। यही इसका उत्तर है, बहुत आसान है। शेष खंड, ये कई खंड है, मैंने एक खंड करा दिया है, ये पहले प्रश्न का दूसरा। शेष आप इसी तरह से कोशिश करिएगा। हमें पूरी उम्मीद है ये समझ लिया होगा, तो अन्य खंड आप स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।